बोलिए गंगा माई की जय। गंगा माता अभी दशहरा गंगा दशहरा बीता है। अब आपको एक आज कहानी की श्रृंखला में एक ऐसे कहानी की बात बता रहे हैं जो कि भागीरथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये महादेव के अंशा अवतार है। आपको यह जरूर लालसा होगी कि भागीरथ का जन्म कैसे हुआ था। एक ऐसा दिव्य और विस्मयकारी जन्म जिसमें कि किसी पुरुष मतलब पिता का योगदान नहीं है। उनका जन्म दो रानियों के पवित्र मिलन और महादेव के आशीर्वाद वरदान से हुआ था। इस अत्यंत दुर्लभ और पावन कथा को आज मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। कृपया अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों, अपने बच्चों को भी सुनाएं और सबको शेयर करें। देखिए, पद्म पुराण के सृष्टि खंड में या कृतिवास रामायण के आदि कांड में या महाभारत के अनुशासन पर्व में यह कहानी थोड़ी आती है कि सूर्य वंश के राजा दिलीप की मृत्यु और उनके बाद भगीरथ के प्राकट्य की कथा को विस्तार से उसमें समझाया गया है। सूर्य वंश पर संकट छा जाता है। महाराज दिलीप का देहांत हो जाता है। इक्ष्वाकु वंश राजा सगर के बाद राजा अंशुमान, फिर उनके पुत्र हुए राजा दिलीप। राजा दिलीप ने जीवन भर गंगा को धरती पर लाने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। गंभीर बीमारी के कारण उनका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास होने के बाद महाराजा दिलीप की दो रानियां थी, चंद्रा और सुलोचना। कुछ ग्रंथों में रानियों के नाम बदल सकते हैं। तो राजा की मृत्यु के समय दोनों रानियां के पास कोई संतान नहीं थी, जिसमें सूर्य वंश का कुल समाप्त होने की कगार पर आ गया। तो महर्षि वशिष्ठ की चिंता और भगवान महादेव की कृपा, तो सूर्य वंश के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ अत्यंत चिंतित हुए और बिना राजा के राज्य में अराजकता फैलने लगी। तब महर्षि वशिष्ठ ने कुल की रक्षा के लिए दोनों रानियों को भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। भगवान भोलेनाथ ही उल्टा पुल्टा कर सकते हैं और कोई नहीं। दोनों रानियों ने अत्यंत श्रद्धा और पवित्रता से महादेव की तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए और जब रानियों को संतानहीन होने और वंश समाप्त होने का दुख उनसे सुना, तब भगवान शिव ने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया जो इतिहास बदल गया। भगवान महादेव का दिव्य वरदान देते हुए उन्होंने कहा कि हे देवियों, कुल की रक्षा तुम दोनों के परस्पर प्रेम और मिलन से ही एक परम प्रतापी पुत्र का जन्म होगा। इसके लिए किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं है। महादेव की आज्ञा और कुल गुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद से दोनों रानियों ने पूरी पवित्रता के साथ एक दूसरे से पति पत्नी के रूप में स्वीकार करके और मिलन स्वीकार किया। महादेव के अंश और वरदान के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई। उसी में से एक राजा बनी, एक रानी बनी। तो उनका जो मिलन हुआ
उस मिलन से एक जो रानी बनी थी वो गर्भवती हुई। अब दोनों रानियां थी, इसलिए गर्भ में केवल बिना हड्डियों का एक मांस का लोथड़ा जैसा लग रहा था। उसी समय वहां से अष्टावक्र मुनि, जो 8 जगह से टेढ़े थे, वो गुजर रहे थे। रानियों को देखा, उन्होंने वहां पर पहुंचे। उन्होंने पूछा कि आप लोग दुखी क्यों हैं? उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा 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 हुआ है, अब ये न डोलता है न बोलता है, मांस के लोथड़ा। मुनि ने आशीर्वाद से, ऐसे ऐसे ऋषि थे इस धरती पर, यह हम लोगों की कमी है। आज ब्राह्मण अपने कर्तव्यों पर रहते तो केवल श्राप दे देते और यूजीसी लगाने वालों का वंश विनाश हो जाता, ऐसी झगड़ा लगाने के वालों का बर्बाद हो जाते लोग। लेकिन कुछ कमियां हैं, जो वो विद्या, वो लोग, वो ब्राह्मण नहीं रहे। खैर, मुनि के आशीर्वाद से बालक का शरीर, जो अष्टवक्र थे, 8 जगह से टेढ़े थे, उनके आशीर्वाद से स्वस्थ, सुदृढ़ और वज्र के समान शक्तिशाली हो गए। दोनों माताओं के द्वारा थे, इसलिए इनका नाम भगीरथ पड़ा। और भगीरथ ने अपने जप तप से गंगा जी को ऊपर से लाए। अब गंगा जी का इतना बहाव था कि सब कुछ एकदम पेड़ पालो हाड़ पहाड़ सब ढाते लेते एकदम विकराल रूप से आ रही थी। भगीरथ की प्रार्थना को उन्होंने चल तो दिया, लेकिन फिर वो पहुंचे महादेव के यहाँ कि अरे महाराज, इस वेग को कम करिए, माता तो अपने विशाल वेग से आ रही है। उन्होंने अपने जटा को फहराया और उस जटा में माता को, अब उसी में वो घूमती रही, ऐसे ऐसे करके जटाओं से वेग कम हुआ। जब कोई चीज बहुत बहुत घूम के आती है तो उसका वेग कम हो जाता है, तब जाके वेग कम हुआ और यहाँ पर गंगा माँ का अवतरण हुआ। भगीरथ के 60,000 पुत्र थे, जो कि वो गंगा माँ के द्वारा ही फिर जाके वो उनको पूर्णता प्राप्त हुई। उसकी भी बहुत बड़ी कहानी है, कभी बताएंगे। तो आज यहीं तक। बोलिए गंगा माता की।